जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं जिनागम और आज के इस विश्लेषण में हम बात करते हैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महातीर्थ के बारे में। इतिहास के अनुसार प्रभु अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी भगवान की प्रतिमा श्री नेमिनाथ गिरनार जी तीर्थ श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा शंखेश्वर जी तीर्थ के बाद सबसे अति प्राचीन काल की जो प्रतिमा है, यह प्रतिमा लगभग 11,80,000 वर्ष और तीर्थ स्थान लगभग 940 वर्ष से अधिक प्राचीन काल का है। एक समय में यह प्रतिमा जी जमीन से 7 हाथ की ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के पूर्णतया हवा में थी। इस पावन प्रतिमा जी का जिक्र सकल तीर्थ वंदना में भी आता है। यह तीर्थ 108 पार्श्वनाथ जी तीर्थों में सम्मिलित है। इतिहास के पन्नों से यह प्रतिमा महाराजा रावण के बहनोई राजा खरदूषण के समय की है, जो एक बार अपने विमान से यात्रा कर रहे थे। तब उन्हें प्रभु दर्शन के बाद भोजन करने की इच्छा जताई और विमान को धरती पर उतारने के लिए अपने सेवक माली और सुमाली को आदेश दे दिया। असावधानी के चलते प्रभु सेवक जी की प्रतिमा अपने साथ लाना भूल गए थे। तब उन्होंने बालू और गोबर से एक सुंदर प्रतिमा जी को निर्मित किया और प्रतिमा जी को सेवा पूजा के बाद वहीं एक जल कुंड में विराजित कर अपने राजा के साथ आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। सदियों तक यह पावन चमत्कारी प्रतिमा जब जल कुंड में कभी जल के साथ तो कभी बिना जल के जल कुंड में विराजमान रही। एक बार एलिचपुर के राजा श्रीपाल, जो कि अपने कुष्ठ रोगों से ग्रस्त थे, उनके स्वप्न में आकर यह संकेत दिया कि वह अपने कुष्ठ रोगों की मुक्ति के लिए उस जल कुंड के जल से कुछ दिन स्नान करे। राजा ने अपने अधूरे मन से बिल्कुल वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुछ दिन बाद राजा बिल्कुल ठीक हो गया। तत्पश्चात एक दिन राजा को पुनः स्वप्न में आया कि जलकुंड की एक प्रतिमा जी बाहर निकालकर उसे एक जिनाले का निर्माण करवाकर उसमें विराजमान करने का संकेत दिया। लेकिन साथ ही यह सुझाव और शर्त भी रखी गई कि इस प्राचीन चमत्कारी पावन प्रतिमा को एक छोटी बैलगाड़ी में लेकर और पीछे मुड़कर नहीं देखने के साथ जिनाले में प्रतिष्ठित करें। राजा स्वयं चमत्कार का साक्षी था, तो उसने इस आदेश की पालना और आदेश और आस्था स्वरूप एक भव्य विशाल जनसमूह के साथ इस प्रतिमा के साथ नवीन जिनाले की ओर प्रस्थान किया। लेकिन अति उत्साह, उत्सुकता और अविश्वास के कारण उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया कि आखिर एक छोटी सी बैलगाड़ी इतनी बड़ी प्रतिमा जी को कैसे लेकर जा रही है। कहा जाता है कि उस समय प्रतिमा जी अंतरिक्ष में थी और जिसके नीचे से घुड़सवार बड़ी आसानी से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद प्रतिमा जी वहीं एक पेड़ के नीचे स्थिर और विराजमान हो गई। अथक प्रयासों के बावजूद भी हिला न सके। इस चमत्कार को देखकर राजा श्रीपाल का प्रतिमा जी पर विश्वास और आस्था और भी अधिक हो गई। एक भव्य पावली जिनाले का निर्माण करवाया। लेकिन प्रतिष्ठा के दिन राजा के मन में धन बल के घमंड के कारण प्रतिमा जी को पुनः वह अपने अथक प्रयासों से परिश्रम से न तो हिला सके और न ही अपने नवनिर्मित जिनाले में प्रतिष्ठित करवा सके। यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर भोजनशाला एवं धर्मशाला की व्यवस्था है। मूलनायक प्रभु श्री विघ्नहरा पार्श्वनाथ जी और नीचे तलहट में अति प्राचीन प्रगट प्रभावी ऐतिहासिक चमत्कारी सुंदर परम पावन मनमोहक श्याम वर्ण पद्मासन मुद्रा में आकर प्रभु अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जिसे देखकर हर कोई भावुक हुए बिना नहीं रह सकता है। ऐसे कई महान जैन महातीर्थ हैं जिनकी महिमा का वर्णन एवं गुणगान करना संभव नहीं है। यह महातीर्थ भी उन्हीं में से एक है। प्रभु जी तक अपनी आवाज को पहुंचाना और प्रेम में उनको पाना है।